नमस्कार, आप देख रहे हैं मास कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्लोसरी ऑफ एडवर्टाइजिंग टर्म्स के बारे में। जी हाँ, विज्ञापन के क्षेत्र की कुछ ऐसी टर्म्स जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हमने न्यूज़पेपर, पब्लिक रिलेशंस, न्यूज़ रिपोर्टिंग, टीवी प्रोडक्शन, इन सब विषयों की बेसिक टर्म्स की चर्चा की है। आज एक नई सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम चर्चा शुरू करेंगे एडवर्टाइजिंग टर्म्स के बारे में। इसके बाद और अलग अलग वीडियोस आपके बीच आएंगी। तो इस सीरीज की हमारी पहली वीडियो है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह पसंद आएगी। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसका लिंक शेयर कीजिए, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, एडवर्टाइजिंग टर्म्स। सबसे पहली टर्म है एडवर्टीजमेंट, यानी विज्ञापन होता क्या है। आप देखते हैं समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, सोशल मीडिया पर, रेडियो, इवन होर्डिंग्स पे, या घर पे आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं मॉर्निंग में, जब न्यूज़पेपर होकर आपके घर डाल के जाता है तो उसमें पैम्फलेट आते हैं। और आप मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे आपको अलग अलग शॉप्स पे लीफलेट आपको देखने को मिलते हैं। जो लोग आपसे डायरेक्ट बातचीत करने आते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस की, तो वो आपको डायरेक्ट कुछ लिटरेचर ऐसा देते हैं जिसमें उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। तो अलग अलग तरीके से जो है एडवर्टीजमेंट की जाती है। जैसे जैसे कम्युनिकेशन की नई टेक्नोलॉजी आती है तो विज्ञापन करने के तरीके भी बदल जाते हैं। तो बेसिकली एडवर्टीजमेंट होती क्या है? एक्चुअली में जो एडवर्टीजमेंट है दैट इज अ पेड मीडिएटेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम एन आइडेंटिफाइबल सोर्स। यानी एडवर्टीजमेंट जो है वो एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, एक मीडियम के जरिए। जब आप उस कम्युनिकेशन के लिए पे करते हैं, पैसा देते हैं, चाहे वो किसी हो सकता है आप न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टीवी में। कई बार ऐसा भी होता है जब आप खुद डायरेक्ट मार्केटिंग भी करते हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं आपका कुछ लागत आती है, कॉस्ट आती है, और आप एक पेड फॉर्म में कम्युनिकेशन करते हैं और आप एक तरह से प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को। वो मोबाइल फ़ोन की एडवर्टीजमेंट हो सकती है, वो किसी पेन की एडवर्टीजमेंट हो सकती है, एलईडी की हो सकती है। तो अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं सर्विस में, आप किसी मोबाइल कंपनी जो है जो अपना सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, वो एयरटेल है, आइडिया है, जियो है, वो अपनी सर्विस की, इसी तरह और बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं, हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में हैं, कुछ और सर्विसेज हैं। तो जो भी एडवर्टाइज़र होते हैं वो अपनी विज्ञापन या सेवा को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनका ध्यान उस तरफ खींचना चाहते हैं ताकि वो उनके प्रोडक्ट या सर्विस का इस्तेमाल करें। इसके लिए जो पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन किया जाता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, उसको एडवर्टीजमेंट कहा जाता है। इसमें इमेज बिल्डिंग भी कई बार की जाती है। जरूर नहीं कि आप प्रोडक्ट या सर्विस का हर बार प्रमोशन करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट या सर्विस के लिए होती है। आप अपनी कंपनी की कई बार इमेज बिल्डिंग करते हैं, तो मकसद इसका यही होता है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं अलग अलग मीडिया के थ्रू। तो अ पेड फॉर्म ऑफ मीडिएटेड कम्युनिकेशन फ्रॉम एन आइडेंटिफाइबल सोर्स। Then advertiser, the manufacturer, institution, retailer who advertises their product or service। जो विज्ञापन देता है, यानी जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस का विज्ञापन करता है किसी माध्यम के द्वारा, चाहे वो समाचार पत्र है, पत्रिका है, रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया के जितने भी मंच हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, या आपके मोबाइल फ़ोन पे कई बार मैसेज आता है, या आप डायरेक्ट अपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के जरिए विज्ञापन करवाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है एडवर्टाइज़र होते हैं, जो विज्ञापन दाता होते हैं, यानी जो विज्ञापन देते हैं, जिनका अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस होती है, या इमेज बिल्डिंग के लिए वो कई बार अपना विज्ञापन देते हैं। देन एड एजेंसी, an agency that creates plans and hands all an agency that creates plans and handles all important work related to advertisements, link between media and advertiser। यानी एक ऐसी एजेंसी जो विज्ञापनों से संबंधित सारे कामकाज देखती है। विज्ञापन का निर्माण करना, विज्ञापन को एक तरह से उसके बारे में रिसर्च करना, या विज्ञापन देने वाला जो एडवर्टाइजर होता है और विज्ञापन लेने वाले जो मीडिया हाउसेज होते हैं, उनके बीच में एक लिंक का काम भी एड एजेंसी करती है। और विज्ञापन एजेंसी का काम यही होता है कि विज्ञापन से संबंधित, चाहे वो रिसर्च करनी है, चाहे विज्ञापन का डिज़ाइन तैयार करना है, चाहे उसका क्रिएटिव काम करना है, या उसकी प्रमोशन करनी है, या मीडिया से अच्छे रिलेशन बनाना है, या एडवर्टाइजर से रिलेशन बनाना है, ये सारे काम जो है अलग अलग डिपार्टमेंट से एक एड एजेंसी में होते हैं। वो अलग बात है कि एड एजेंसी भी अपनी वर्किंग के हिसाब से कई तरह की होती है। जैसे फुल सर्विस एड एजेंसी। फुल सर्विस एड एजेंसी में क्या होता है
जितना भी काम एक विज्ञापन से संबंधित होता है, चाहे वो प्लानिंग की जाती है, मीडिया प्लानिंग की जाती है, रिसर्च होती है उस प्रोडक्ट को लेकर के, मार्केट रिसर्च होती है, कंज्यूमर को लेकर के रिसर्च की जाती है कि आपकी कंपनी या प्रोडक्ट के बारे में क्या लोगों का मानना है, सोचना है। कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसके बारे में लोगों से पूछा जाता है कैसा प्रोडक्ट उनको चाहिए। चाहे कंज्यूमर जो है या कस्टमर है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, क्या बैकग्राउंड है, इसके लिए बहुत तरह की रिसर्च की जाती है। साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव अप्रोच के साथ होती है। चाहे उसकी डिज़ाइनिंग है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, प्लेसमेंट है कि कब उस ऐड को दिखाया जाना है, कौन से माध्यम में कब दिखाया जाना है, पीआर का काम है, सेल्स एंड प्रमोशन का काम है। तो कई एडवर्टीजमेंट एजेंसी ऐसी होती हैं जो फुल सर्विस देती हैं। देन कुछ ऐसी भी होती हैं जो इनको बुटीक कहा जाता है, क्रिएटिव बुटीक भी कहा जाता है, जो लिमिटेड सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं, जिनमें क्रिएटिव वर्क होता है। हो सकता है आप कॉपी राइटर वहाँ होते हैं जो कि पंच लाइन लिखते हैं, टैग लाइन लिखते हैं, कॉपी राइटिंग का काम करते हैं, विजुअलाइजर होते हैं। तो सारा काम वहाँ पे नहीं होता है। जैसे प्लानिंग से लेके रिसर्च, देन डिजाइनिंग, कॉपी राइटिंग, देन प्रमोशन, देन पब्लिक रिलेशंस, मार्केटिंग, सेल्स, वो सारा फुल टाइम एजेंसी में होता है। लेकिन जो क्रिएटिव बुटीक होते हैं वहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट का जो क्रिएटिव पार्ट है, जहाँ पे लिखना हो सकता है, जहाँ पे विजुअल्स के बारे में सोचना हो जाता है, वो सारा काम क्रिएटिव बुटीक्स करते हैं। देन हाउस एजेंसी, कुछ ऐसे कॉर्पोरेट हाउस होते हैं जो खुद की अपनी एक एड एजेंसी बना लेते हैं। उनको पता है कि हमें पूरा साल जो है कई तरह के विज्ञापन हमें देने होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है वो अपना एक खुद की एक एजेंसी शुरू कर लेते हैं। काम वही होता है जो बाकी एड एजेंसी का होता है, लेकिन इन हाउस एजेंसी वो होती है जो अपने खुद एडवर्टाइजर के लिए, जो उसका ऑनर है, जो कॉर्पोरेट हाउस का मालिक है, उसके लिए, उस संदर्भ में ग्रुप के लिए वो कहीं ना कहीं विज्ञापन जो है तैयार करते हैं। देन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का जिक्र पहले की स्लाइड में भी हुआ। तो जो अलग अलग समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, न्यूज़ चैनल हैं, उनके यहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, उसमें मार्केटिंग मैनेजर भी काम करते हैं, इसी तरह मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं। और ये जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं ये लगातार फील्ड में विजिट करते हैं, जो समाचार चैनल और समाचार पत्र के बारे में जाकर के लोगों से मिलते हैं। जो संभावित एक तरह से वो लोग होते हैं जो एडवर्टाइजर होते हैं, यानी विज्ञापन देने वाले होते हैं। हो सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं अलग अलग, या अलग अलग जो बिजनेस हाउसेज होते हैं वो लगातार उनके यहाँ विजिट करते हैं, बताते हैं अपने बैनर के बारे में कि हमारे समाचार पत्र का सर्कुलेशन इतना है, इमेज हमारे समाचार पत्र की ऐसी है, इतना लोगों में उसकी एक्सेप्टेंस है, लोग उसको पढ़ते हैं। न्यूज़ चैनल को हमारी टीआरपी इतनी ज़्यादा है। तो सर्कुलेशन के बारे में, व्यूवरशिप के बारे में वो सारी प्रेजेंटेशन देते हैं, बताते हैं कि आप हमें विज्ञापन देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचेंगे। तो ये सारा काम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स का होता है, वो जाके प्रेजेंटेशन देते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। उनके और विज्ञापन ना भी लेना हो तो भी रेगुलर विजिट करते हैं ताकि एक संबंध स्थापित हो, उनको आइडियाज़ देते हैं कि ऐसे विज्ञापन आप दे सकते हैं। कई बार अलग अलग जो डिस्काउंट चल रहे होते हैं उन स्कीम्स के बारे में बताना होता है उनको। कई बार एड सप्लीमेंट विशेष तौर पे प्लान किए जाते हैं। तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो बेसिकली वो एड कलेक्शन के लिए जाते हैं, और एक लगातार जैसे न्यूज़ रिपोर्टर के लिए बीट है, वो लगातार बीट में जाते हैं, वहाँ पे कॉन्टैक्ट डेवलप करते हैं अपनी स्किल्स के जरिए। ठीक इसी तरह मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो विज्ञापन से संबंधित काम करते हैं। देन ब्रांड मैनेजर, अ पर्सन हु हैज मार्केटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अ स्पेसिफिक ब्रांड, वर्क्स फॉर इमेज बिल्डिंग। ब्रांड मैनेजर वो होते हैं जो जिनका काम थोड़ा सा और हाई क्वालिटी का होता है। ये ब्रांड की जो इमेज होती है उसको सोसाइटी में एस्टेब्लिश करना, वो छवि जो है आपके ब्रांड की खराब ना हो। बिकॉज बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो आप एक ब्रांड की वजह से लेते हैं कि ये उस ब्रांड का है, उसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी होती है, उसकी अपनी एक ऑथेंटिसिटी होती है लोगों के दिमाग में, और आप उसको आंख मूंद करके उसका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। ऐसे बहुत से ब्रांड हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान की हम बात करें, टाटा टाटा जब भी कोई चीज़ बनाता है तो लोगों को उसके दिमाग पे ये रहता है कि ये ऑथेंटिक चीज़ है, उसकी क्रेडिबिलिटी है, और लोग उसको तुरंत परचेज कर लेते हैं। तो इसलिए उस अपने ब्रांड की इमेज को बनाना, और उस अगर आपने बनाई अच्छी है तो उसको मेंटेन करना, और लोगों से लगातार बातचीत करते रहना कि क्या हम अपने प्रोडक्ट में सुधार कर सकते हैं ताकि वो और अच्छी इमेज बिल्डिंग हो। और कई बार आप देखेंगे एक खास ग्रुप से जुड़ी विज्ञापन जो है जिसमें आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने की बात नहीं कर रहे, बल्कि अपने ब्रांड के बारे में उस ऐड को कर रहे होते हैं, ताकि उस ब्रांड को लेकर के लोगों में एक छवि अच्छी बने, और उस ब्रांड की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उसके प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तभी कहा जाता है ब्रांड वैल्यू, यानी किसी खास ब्रांड की, किसी खास कंपनी ने जो एक ब्रांड बनाया उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, उससे जुड़े जितने भी प्रोडक्ट या सर्विस हैं वो ज़्यादा लोगों के बीच में एक्सेप्ट किए जाएंगे। देन एड कॉपी, रिटन मटेरियल फॉर ओरल, प्रिंट और ऑडियो विजुअल एडवर्टीजमेंट्स। चाहे आप समाचार पत्र की बात करें, पत्रिका, सोशल मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, जहाँ भी आप
विज्ञापन की बात करते हैं तो जो विज्ञापन के लिए कॉपी लिखी जाती है जिसमें हो सकता है कोई टैग लाइन है, पंच लाइन है, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, हीरो होंडा की ऐड होती थी, देश की धड़कन। तो ये जो चीज़ें लिखी गई हैं, भले ही ये एक या दो पंक्ति है, 5 या 6 शब्द होते हैं, लेकिन ये ऐसे शब्द होते हैं, ऐसी पंक्तियाँ होती हैं जो लोगों के दिलो दिमाग पे छा जाते हैं और जब एक दूसरे से हम बातचीत भी करते हैं तब भी इन टैगलाइन को हम बोलते हैं। तो ये इतनी याद होने वाली चीज़ है, लोगों के दिमाग में बैठने वाली चीज़ होती हैं। तो कॉपी राइटिंग जो है, जो एक तरह से मटेरियल ये जो सारा है इसको एड कॉपी बोलते हैं। यानी एक विज्ञापन के बारे में जो टेक्स्ट मटेरियल होता है, चाहे वो किसी माध्यम के लिए, उसके बोलते हैं एड कॉपी। देन कॉपीराइटर, इस कॉपी को जो लिखने वाले लोग होते हैं वो कहलाते हैं कॉपीराइटर। अ क्रिएटिव पर्सन हु राइट्स कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट्स फॉर वेरियस मीडिया। बहुत ही क्रिएटिव लोग होते हैं, बहुत पढ़ते हैं, भाषा पर अच्छी पकड़ होती है और केवल भाषा पर नहीं, लोगों का जो मनोविज्ञान है, जो समाज शास्त्र का ज्ञान है। बिकॉज आप जिन लोगों के लिए लिख रहे हैं, जब तक आप उनके समाज को नहीं पढ़ेंगे, जब उन तक उनकी मानसिकता का आपकी नॉलेज नहीं होगी, तो वैसे शब्दों का चयन या उस तरह का जो लेखन की शैली है वो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत सृजनात्मकता चाहिए एक अच्छा कॉपीराइटर बनने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की एडवर्टाइजिंग से जुड़े कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। इस सीरीज़ की हमारी ये पहली वीडियो है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी और बाकी जो वीडियोज़ हैं हम जल्दी उनमें बाकी टर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मासकॉम जंक्शन। धन्यवाद।